Most welcome again, lesson number 12, moving average number 40. 40 की मूविंग एवरेज सिंपल शिफ्ट ज़ीरो की मूविंग एवरेज हमने लगानी है। इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करती है, ये हमें क्या इंडिकेट करती है, इसके बारे में हमें डीपली पता होना चाहिए। ठीक है ना ट्रेडर्स। बड़ी बेस्ट जब कोई बड़ा ट्रेंड चल रहा होता है तो ये मूविंग एवरेज हमें दो सिग्नल्स देती है। एक तो ट्रेड से निकलने का सिग्नल्स भी देती है और एक ट्रेड में एंट्री का सिग्नल भी देती है और एक हमें ट्रेंड का भी बताती है। ठीक है ना ट्रेडर्स। 40 की मूविंग एवरेज जो है ये हमें ट्रेंड भी इंडिकेट करती है और जैसे 21 की मूविंग एवरेज ठीक है सीधी चल रही होती है तो हमें पता होता है कि अब मार्केट बाय के ट्रेंड में है और ऊपर जा सकती है। इसी तरह इसके भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। बड़े ट्रेड देने के लिए ये मूविंग एवरेज काम करती है तो इस पे हम तफसील से बात करते हैं। जब 5 की मूविंग एवरेज 10 की और 21 और 40 की इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे, ज़िगज़ैग के बाद गैदरिंग कर लेती हैं तो हमें क्या इंडिकेट मिलता है, ये सारी मूविंग एवरेज एक जगह पे इकट्ठी होगी कि अब कोई मूव होगी तो वो बड़ी मूव होगी। एक तो हमें ये भी पता चलता है जब ये सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी होती हैं, काफ़ी देर पहले नैरो स्ट्रेट बना था, मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई फिर ज़िगज़ैग में आ गई तो फिर एकदम जब ज़िगज़ैग में आती है तो मूविंग एवरेज जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वगैरह बनती हैं तो हमें ये इंडिकेट देती हैं कि क्योंकि सारी मूविंग एवरेज एक जगह पे इकट्ठी थी, ट्रेंड बाय का था, अब अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ गई है तो अब मार्केट ऊपर की तरफ बड़ा मूव करेगी। क्या करेगी, जब इकट्ठी हो जाती हैं तो बड़ा मूव करेगी और जब बड़ा मूव कर लेती हैं और इनके दरमियान गैप आ जाता है तो फिर मार्केट एक दफ़ा ज़िगज़ैग बनाती है या रिवर्स हो जाती है। तो ये इंडिकेट भी हमें देता है। अब इतनी पोजीशन के बावजूद, ज़िगज़ैग बनाने के बावजूद मार्केट नीचे आई, यहाँ तक 22% आई होगी, उसके बावजूद इसके अंदर बैंड नहीं आया तो ये भी आपको एक सिग्नल दे रही है कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकती है। अगर ये छोटी इंडिकेट करती है छोटी मूवमेंट को तो ये बड़ी को करती है। इसका ये फीचर है। सेकंड, जो 40 की मूविंग एवरेज है ये जब इसके करीब आके कोई पैटर्न बनता है, सपोज ये कैंडल नीचे आई, इसको टच किया, ठीक है, यहाँ पे पीछे ज़िगज़ैग चल रहा था, एक बुलिश कैंडल बना दी, ठीक है, तो मार्केट हमें क्या पता चला कि इसने अब 40 को भी टच कर लिया है और 21 को भी, 10 को भी, 5 को भी ऊपर जाके रुकी है। प्रीवियस डायमंड जो आपका बॉक्स है, डायमंड बॉक्स भी इसको बोलते हैं, इससे तो अब मार्केट जो है क्योंकि मूविंग एवरेज करीब करीब थी, सबको टच कर लिया इस कैंडल ने, तो अब मूव क्या होगी, मूव भी बड़ी होगी। देखिए कहाँ तक मार्केट गई, समझ आई ना ट्रेडर्स। तो 40 की मूविंग एवरेज के दरमियान या इसके पास आके मिलीनियर कैंडल बन जाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसको टच करके ऊपर वाली कैंडल्स को टच कर लेती हैं तो भी एक बड़े ट्रेंड की न्यूज़ होती है। इनगल्फिंग हो जाती है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल रेड की बन के फिर एक ग्रीन उसके ऊपर जाके रुक जाती है। तो जब ये तीनों चारों मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर बनेगा पैटर्न तो इसको क्योंकि उसने टच कर लिया तो बिग मूव दी। देखो अब कितनी मूव दी है इसने, ठीक है, बड़ी मूव दी ना मार्केट ने। तो इन मूविंग एवरेज का ये फीचर है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है ना ट्रेडर्स। ये जो है ये क्या काम करती है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि अब क्योंकि मार्केट नीचे आके
40 की मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर चली गई, सारी इसके अंडर आ गई कैंडल के, तो अब बड़ी मूवमेंट होने वाली है, तो बड़ी मूवमेंट होगी। उसके बाद ट्रेडर्स इसका जो नेक्स्ट काम है वो हमें इंडिकेट करना होता है कि 40 से 21 कितने डिस्टेंस पे है, कितना गैप आ चुका है इसके अंदर। गैप पे मैं बात करूंगा, ये यहाँ पे खड़ी होगी, इसके अंदर कितना गैप है, इसके अंदर मार्केट काफ़ी गैप कर चुकी हो तो भी एक एहतियात प्रोवाइड करती है हमें कि लंबी मूव नहीं होने वाली। मार्केट अगर कोई स्पेशल पैटर्न 40 के पास बनेगा आके तो फिर वो एक बिग मूव होती है मार्केट की, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो इन चीज़ों का मूविंग एवरेज के जितने लेसन्स हैं इनको आप सब ने बार बार देखना है, बार बार देखना है, आपको इनके फंक्शन का पता चले कि मूविंग एवरेजेस के फंक्शन क्या हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इसके अंदर, ठीक है ना ट्रेडर्स। यही स्ट्रेटजीज होती हैं जो मैं अभी दे रहा हूँ या पीछे दे चुका हूँ। तो कुछ बेहतरीन तरीके से अर्निंग करते हैं और कुछ स्ट्रेटजी लेने के बाद भी फ्लॉप हो जाते हैं। वो स्ट्रेटजी तो ले लेते हैं, उस पर काम नहीं करते, उस पर वर्क नहीं करते, उस पर बैक टेस्ट नहीं करते, किस जगह पे कौन सा पैटर्न बना था, कौन सी कैंडल बनी थी, उस टाइम मूविंग एवरेजेस की पोजीशन क्या थी, गैप की पोजीशन क्या थी और मार्केट ने कितना बड़ा हमें प्रॉफिट दिया था। इस चीज़ को जज करना अब आपका काम है। अगर एक एक पॉइंट को लेके मैं चलना शुरू कर दूंगा तो आप कोर्स देख ही नहीं पाएंगे। कोर्स तो बन जाएगा 30-40 घंटे का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी सी छोटी बात बताऊँ, लेकिन शॉर्ट टाइम में बताता जाऊँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो आज हमने 40 की मूविंग एवरेज को देखा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। थैंक यू ट्रेडर्स, अल्लाह हाफिज़, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। दुआओं में याद रखिएगा।